अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे। इक्विटी मार्केट के जो लेवल हैं ऑफ कोर्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ओवरऑल पैकेज या एनालिसिस आपके पास हो तो यकीन माने सिर्फ लेवल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा काम में नहीं आते। अगर आपके पास पूरी स्ट्रेटजी हो ट्रेडिंग करने के लिए। अब लास्ट वीडियो की मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि क्यों इतना ज़रूरी होता है आपके पास मार्केट की प्रॉपर एक एनालिसिस का होना, ना कि सिर्फ आपके पास लेवल्स का होना। तो लास्ट अपडेट को हल्का पुल्का सा देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो हैं वो अपने चार्टिंग सेक्शन में भी जाएंगे और इस वीक की जो नए लेवल हैं उनमें भी स्लाइड चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट जो आपको मैंने अपडेट दी थी उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक तो हमारे पास लेवल थे। बिटकॉइन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 91K की मार्केट चल रही थी जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी। और डिमांड जोन्स जो मैंने आपको बीटीसी की बताई थी वो मेरे ख्याल में कोई 86K की थी। अभी तक वो लेवल आपका ब्रेक नहीं हुआ और उससे कोई 10 बार मार्केट उठ चुकी है पिछले 2 हफ्तों में। सप्लाई की अगर बात करें तो पहली सप्लाई जोन या शॉर्ट सेलिंग का जो जोन होता है वो मैंने आपको बताया था कि 95K का है। और 99K का सेकंड सप्लाई जोन थी जो मैक्स आउट जोन जिसे मैं कहता हूं हमेशा, वो आपको बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक आपकी मार्केट 100K के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती तो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स हमारे पास बेरिश हैं भाई, नीचे के हैं, इथेरियम के भी और बीटीसी के भी। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम में 91K की मार्केट चल रही थी और मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट टर्म के और मिड टर्म के ट्रेंड्स जो हैं वो आपके बेहतरीन टाइप के भाई बुलिश हैं। मार्केट ने अपने लोअर लोज जितने भी थे वो ट्राई कर लिए थे, अब मार्केट अपनी सप्लाई जोन को ट्राई करने जाएगी। लेकिन अगर आपने इंट्रो गौर से सुना हो लास्ट अपडेट का जो 2 हफ्ते पहले दिया था, उसमें मैंने आपसे एसएनपी के बारे में कहा था कि यार एसएनपी में नहीं लग रहा भाई कि 7,000 का नंबर ये ब्रेक करेगा या उसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम में इतने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस नहीं पड़े हुए थे। और हमें तो मार्केट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं इन आउट हो रहे होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उसी बेसिस पर एक प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो फिर आपने खुद भी देखें, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त लेवल्स की अगर फॉलोइंग हो रही है भाई, उसके बावजूद भी हमारे कुछ दोस्त अगर पैसा नहीं बना पा रहे तो यार फिर तो बहुत ही मुश्किल है भाई, ठीक है ना। समझने की भाई कोशिश किया करो, सोचा करो कि ये चल क्या रहा है। आपसे अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है या आपको समझाई जा रही है तो आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अब मैंने आपसे कहा था कि यार 7,000 के ऊपर नहीं लग रहा, अगर आपकी इक्विटी मार्केट 7,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती तो बीटीसी आपका 100K का नंबर ब्रेक कर लेता। लेकिन एग्जैक्टली जो आपसे कहा था वही सिनेरियो आपकी मार्केट में चला। लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड्स थे भाई वो डाउन ही थे, इसीलिए मार्केट ने अपनी प्रॉपर सप्लाईज जो भी आपको नंबर बताए थे उन्हें हिट किया। उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आई। अभी मेरे ख्याल में कोई 87 88K के बीच में मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है, डिमांड जोन 1 जो आपको बताई थी। इस बार भी हमारे पास सप्लाई जोन्स में तो कोई खास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई हैं जो इस वीक के नए लेवल में आपको दूंगा। लेकिन डिमांड जोन्स में स्लाइट चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। मैंने सोचा अपने दोस्तों भाइयों के साथ वो लेवल शेयर कर दिए जाएं, ठीक है। तो अब आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि इंट्रो में चीज़ों को समझना, एक प्रॉपर एनालिसिस को समझना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को ही आप फॉलो कर रहे होते हैं कि यार ये तो अब हमारे पास सप्लाई ब्रेक हो रही है, अब क्या करें, क्योंकि नंबर्स तो आपके पास आ गए। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो भाई फिर आप ऐसा समझें कि आपके लेवल्स भी किसी काम के नहीं है और आप जिन लेवल्स को ट्रेड कर रहे हैं आपने उन्हें समझा भी नहीं है। और अगर आप समझ के खेल लें तो फिर आप खुद भी देख लें कि किस हिसाब से मार्केट में जो लेवल्स आपको बताए गए थे उन्हीं लेवल्स को मार्केट में रिस्पेक्ट मिली है। इस वीक के लेवल देखने के लिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम लोग चार्टिंग सेक्शंस की तरफ। आज चार्टिंग से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर को, क्योंकि आज ही हमारे पास यूएस फंड रेट है, यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। जो पर्सनल फोरकास्ट है उसमें नो चेंज आ रहा है, यार लग नहीं रहा कि इसमें घटेगा या बढ़ेगा। तो जितने बेसिस पॉइंट हैं 3.75 उसी की फोरकास्ट पर्सनल भी है और मार्केट में भी यही आवाज़ है। अब इसकी रीज़न क्या है कि पिछले 2-3 जब आपके रिसेंट पास्ट में जितने भी आपके इंटरेस्ट रेट डिसीजन आए थे उनमें रेट कट हुआ है।
तो अभी साल का बिल्कुल पहला ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो इसमें कोई इतना ख़ास चांस लग नहीं रहा। और उसके अलावा मार्केट में जो एक न्यूज़ हाइप हुई थी ग्रीनलैंड को उसको लेकर, और आपके यूरोप पर जो टैरिफ की, वो भी आप ऐसा समझेंगे रिसेंटली अभी जो हमारे पास कल जो मीटिंग्स हुई थी दावोस स्विट्ज़रलैंड में, तो वो भी मामला काफ़ी हद तक आप ऐसा समझेंगे न्यूट्रलाइज हो चुका है। जो एक टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी मार्केटों में, वो कम हो चुकी हैं। इसीलिए आप खुद भी देख रहे होंगे कि अभी इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रही है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनकी भी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को लेकर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक आई है मार्केट में, पिछले 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उस शॉर्ट सेलिंग की तरफ तकरीबन 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक बढ़े। इसी तरह आपके इथीरियम में भी शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, और बीटीसी को देखें तो वहाँ पर भी जो है आप ऐसा समझेंगे शॉर्ट सेलिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका रुझान बढ़ रहा है। अगर हम इक्विटी मार्केट को देखते हैं और इथीरियम को देखते हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा समझें कि मैसिव चेंज रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर बीटीसी को हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ इतना ख़ास नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई मैसिव चेंज रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। ये मार्केटें तो बुलिश हैं आपकी, लेकिन पीछे बैक एंड पे आपके शॉर्ट सेलिंग के भाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस में बढ़ रहे हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 89,300 और 400 के बीच में। रिसेंटली जो मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था डिमांड जोन 86 के, एग्जैक्टली वो ही लो आपकी मार्केट में रिपोर्ट हुआ है, और वो लो बनकर रह गया है। उसके बाद अभी मार्केटें आपकी ऊपर की तरफ ट्राई कर रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म के ट्रेंड और मिड टर्म के ट्रेंड अभी भी हमारे पास बुलिश हैं। बीटीसी की बात हो रही है, और अगर लॉन्ग टर्म का देखते हैं तो जब तक आपकी मार्केट अभी के लिए 99 के या 98.5 98,500 के नीचे, या 99 आप राउंड टर्न में ले लें, जब तक 99,000 के नीचे मार्केटें ट्रेड हो रही हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड हमारे पास बेरिश हैं, नीचे के हैं। बीटीसी की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली डिमांड हमारे पास 86 के की रिपोर्ट हो रही है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आई हैं। लेकिन सेकंड डिमांड जोन लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 83 के की है, वो चेंज हुई है, इसीलिए मैंने आज आपको अपडेट दी है 81 के। 80 से लेकर 81 के 80,000 और 81,000, ये पूरा एरिया आपका सेकंड डिमांड जोन है बीटीसी को लेकर। शॉर्ट और मिड टर्म में मार्केटें आपकी बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म की बेरिश हैं। अगर सप्लाई की बात करें तो पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 96 के। लास्ट टाइम जब अपडेट दी थी आपको, तो तब मेरे ख्याल में कोई 95 के का बताया था आपको। अभी 96 के की हमारे पास बीटीसी की पहली सप्लाई है, और सेकंड सप्लाई हमारे पास 98,500 और 99 के, तकरीबन ये 500 पॉइंट जो हैं, ये मार्केट में सेकंड सप्लाई जोन है। 98,500 से लेकर 99,000 का एरिया। पहली सप्लाई हमारे पास 96,000 की है। अच्छा, एक चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, अगर मार्केटें अपनी सप्लाईज को ब्रेक करती हैं और 99 के ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केटें आपकी बुलिश हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एस&पी भी 7,000 का जो लेवल है उसके ऊपर ही रहे, और प्राइसेस उसके नीचे ना जाएं। कोई लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर वापस मार्केट उन लेवल्स को दोबारा रिट्रेस हो जाती है नीचे की तरफ और सस्टेन हो जाती हैं, तो फिर आपका जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट नहीं कहलाता मेरे भाई, वो फेक आउट होता है। ठीक है। तो कोशिश किया करें कि प्रॉपर आप उसको टाइम दें। अगर प्रॉपरली वो ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केटें उसके ऊपर सस्टेन हो गई हैं, तो फिर आप अपनी पोजीशनें वहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। जो भी सप्लाईज और डिमांड मार्केट में है, इन पर अच्छा खासा मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पैसे ही बना सकते हैं। अब देखें, जब मार्केट में पहले 4 महीने जो एक सप्लाई डिमांड मैंने आपको बताई थी, ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन टाइप के काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जोन में लगे थे। अभी मेरे ख्याल में कोई 20 दिन हो चुके हैं, जो डिमांड सप्लाई मैंने आपको बताई हैं उन्हीं के बीच में मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है, और अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पर भी लग चुके हैं भाई। तो अगर न्यूज़ इवेंट में अगर आपके एसएल हिट होते हैं
तो ये आदत डाल लिया करें कि अगर आपके इतने अच्छे खासे ट्रेड लग चुके हैं, प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं, एसएल अगर हिट होता है भाई तो बिल्कुल टाइम से लिया करो। ठीक है, ये आदत अपनी आप डाल दो। एसएल हिट हो गया तो आपने एसएल ले लेना है। उसके बाद वेट करना है, मार्केट जो भी सिचुएशन मार्केट में बनती है, अगर मार्केटें लेट सपोज 100K के ऊपर सस्टेन कर जाएं तो आप फिर से अपनी पोजीशनें ओपन कर दें, रिवर्स ऑर्डर लगेगा बाइंग का, ऊपर की तरफ आप टारगेट करें, 1,06,000 भी आपको मार्केट फिर मिलेगी। लेकिन उस तरह नहीं होता, फेक आउट होता है, आपने अपना एसएल ले लेना है भाई फेक आउट में भी। लेकिन अगर मार्केटें 99K के नीचे फिर से सस्टेन करने लग जाएं और लोअर लोज जो हैं वो आपके चार्ट्स पर शो हो रहे हों, तो आप फिर से अपनी शॉर्ट की पोजीशन डाल के ऊपर, जब तक आपका एसएल नहीं हिट होता, वही लेवल आपके दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो फेक आउट्स में तो आउट हो जाते हैं, लेकिन जब मार्केटें अपना प्रॉपर ट्रेंड्स पकड़ती हैं, उनकी री एंट्री फिर मार्केट में नहीं होती और लॉस को लेकर वो फिर रोते रहते हैं मार्केट में। तो इन चीज़ों को आपने सही तरीके से, मैंने तो समझा दिया, अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह ट्रेड करते हैं। लेवल आ जाए ना भाई, लेवल को छोड़ना नहीं है और एसएल को टाइम से लेना है। ये दो चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करें, यकीन माने 80 टू 90% अगर आप इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप विनर ही रहेंगे मार्केट में। तो बीटीसी का तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। अभी बढ़ते हैं हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 3020-22 की, 3020 के आसपास की करंट प्राइस है हमारे पास। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म के ट्रेंड बुलिश हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलर स्ट्रेटजी, जो चेंजेस आई हैं वो 2780 की पहली डिमांड है, 2780 से लेकर 2800 का लेवल है, और जो नीचे का लेवल है भाई, सेकंड डिमांड जोन इथीरियम की काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, वो 2500 का लेवल आ रहा है। सप्लाई की अगर बात करें तो पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है इथीरियम की 3285, आप ऐसा कहें कि 3300 के आसपास ये पूरा एरिया हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है इथीरियम की। और सेकंड सप्लाई जोन की अगर बात करें तो 3600 की है। लेकिन हमेशा मैं आपसे कहता हूं, इथीरियम को जब भी आप ट्रेड करें तो बिटकॉइन के जो लेवल आपको बताए होते हैं, अगर वो अपनी डिमांड सप्लाई पर हों, इसकी जो भी प्राइस हो, बीटीसी की डिमांड और सप्लाई को लेकर इसमें आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि अगर आपका बीटीसी में ट्रेड लिया है तो सेम टाइम आप फिर इथीरियम में ना जाएं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम रहती है। अगर प्रॉफिट हुआ भाई तो फिर दोनों में प्रॉफिट चलेगा, लेकिन अगर लॉसेज की तरफ मार्केट आपकी चलेगी, एसएल की तरफ, तो फिर दोनों तरफ से आपको मार पड़नी है। तो कोशिश किया करें कि अगर सेम इंस्ट्रूमेंट हो और उनकी डायरेक्शन सिमिलर ही हो, तो फिर आप उनमें से एक चूज किया करें और उसी में ट्रेड लगाया करें अपनी। आप फायदे में भी रहेंगे और आपके पास एक बैकअप कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। और एक्सट्रीम मार्जिन्स की तरफ वैसे भी ना जाया करें, उसमें पैनिक क्रिएट हो जाती है। ये जितने भी जो लोग आपके एक्सट्रीम मार्जिन्स यूज़ कर रहे होते हैं, यकीन माने इनका मार्केटों के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हम तो मार्केट में बैठे हुए हैं, 16-17 साल हो चुके हैं भाई, लेकिन हम जब सोशल मीडिया पे कभी कभार देख लेते हैं इस टाइप की चीज़ें, वो 100x लग रहा है, 200x लग रहा है, यार 500x पर भी आसरा नहीं करते। यकीन माने ये अकाउंट के साथ मजाक कर रहे होते हैं, या तो ये लोगों का पैसा होता है जिनके साथ ये खेल रहे होते हैं, या इनका कोई डेमो का हिसाब किताब चल रहा होता है। जितने भी टॉप ट्रेडर आप बाइनेंस में आगे पीछे देखते हैं, वो 1-2 महीने से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते मार्केट में। अगर चल रहा है 1 महीने तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, हल्का फुल्का मार्केट में करेक्शन आई या ऊपर की तरफ मार्केटें निकल गई, तो सारे के सारे टॉप ट्रेडर्स जो हैं वो आपके पूरे बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाते हैं, नए बंदे आ जाते हैं फिर। तो कोशिश किया करें कि मार्जिन के साथ भाई बिल्कुल ना खेला करें, नॉर्मल मार्जिन आप अपना रखें, टाइम से एसएल लिया करें और टाइम से अपने जो एंट्री प्राइसेस हैं उन पर ही एंट्री किया करें। एसएल लेना टाइम से सीख लें भाई, यकीन माने आपके जो लॉसेस हैं वो मिनिमम होंगे और आपकी जो प्रॉफिट रेशो होगा लॉसेस के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा फिर एक्सटेंड हो जाते हैं। पहले ही मैंने बता चुका है, अगर इन्हीं लेवल पर ही आप ट्रेड कर रहे हैं तो यकीन मानिए 90% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा आपको इट मीन्स कि मार्केट में क्या चाहिए भाई, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली इसको फॉलो किया करें। ये लोगों की बातों में ना आया करें, ना उसको देखकर जो है ना आप एक्सट्रीम मार्जिन्स की तरफ जाया करें। वो सब आप ऐसा समझेंगे वो मजाक ही हो रहा होता है भाई, कोई प्रॉपर ना कोई वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर कोई भी आपका हेज फंड मैनेजर होगा या कोई प्रॉपर एक्सचेंजेस होंगे,
इस तरह की जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो नॉट एक्सेप्टेबल होती है। हमारे फाइनेंशियल जो मार्केटें हैं उसके जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते। ये सिर्फ आप ऐसा समझें कि एक अनाड़ियों का काम होता है कि वो 2 दिन पैसे बना दिए, चौथे दिन जो बनाया वो भी गया और आपके अकाउंट में जो है भाई वो भी गया। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी रखें अपने अकाउंट में, नॉर्मल मार्जिन से आप ट्रेडिंग किया करें और प्रॉफिट जो है उसको आप लॉन्जेविटी की तरफ रखें कि यार ये प्रॉफिट्स मेरे पास एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आपके प्रॉफिट स्लोली एंड ग्रेजुअल पेस पे एक्यूमुलेट होंगे तो फिर आपके लॉसेस जो हैं वो बिल्कुल माइनर टाइप के आपको लगेंगे, क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यही चीज़ें थी, मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा एक्सट्रीम मार्जिन्स की तरफ आप जो है बिल्कुल ना जाया करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका इथीरियम का भी क्लियर हो गया होगा। पहली डिमांड, सेकंड डिमांड, पहली सप्लाई और लास्ट सप्लाई भी बता दी। इसके एक बार फिर बता दूं, शॉर्ट और मिड टर्म के ट्रेंड्स ऊपर के हैं और जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो बीटीसी का भी और इथीरियम का ये डाउन ट्रेंड है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।